हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम सर में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई है दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने उसका विज्ञापन जारी किया है। तो उसका आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। तो यहाँ आपको यूके ट्रिपल एससी सर्च करना है। यूके ट्रिपल एससी सर्च करने के बाद आपको यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने दिखाई देगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का इंटरफेस। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम एज रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पद नाम कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर इंटरमीडिएट स्तरीय के पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। तो ये वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं कि 5 स्टेप में आपका जो फॉर्म भरा जाएगा। कौन कौन से स्टेप? पहला है रजिस्ट्रेशन एज पर्सनल डिटेल, दूसरा है एजुकेशन एज अदर डिटेल, तीसरा है अपलोड फ़ोटो एज सिग्नेचर, चौथा है मेक पेमेंट, और पांचवा है आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, किस प्रकार से ये फॉर्म भरना है आइए देख लेते हैं। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभ्यर्थी का जो भी नाम है दोस्तों, अपना नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम फिल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अमित डालता हूँ। और अगर आपका मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम फिल करना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट लास्ट नेम, जैसे यहाँ पे मैं सिंह फिल कर देता हूँ। अमित सिंह यहाँ पे नाम हो गया, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम एज हस्बैंड नेम। तो यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप मैरिड हैं और लेडी हैं तो आप हस्बैंड नेम फिल करेंगे, अदरवाइज़ आप फादर नेम फिल करेंगे, जैसे मैं फिल करता हूँ। मदर नेम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर के ऑप्शन पे अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन में आप चूज़ कर लेंगे कि मैरिड हैं तो मैरिड, वरना अनमैरिड। तो नेशनलिटी के ऑप्शन में हम इंडियन पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो हम उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, इसीलिए हमने यस करा। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको उत्तराखंड से 12th पास करनी ज़रूरी है, यानी कि आप उत्तराखंड के किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी स्कूल, किसी भी बोर्ड से आप 12th पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है दोस्तों, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है? अगर है तो यस करेंगे, उसके लिए आपको पंजीकरण नंबर वगैरह दर्ज करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है, क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं? अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। उसके बाद है दोस्तों, क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से उत्तीर्ण की है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यस कर देना है यहाँ पे। और में यहाँ पर दिया गया है, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य से बहाल
स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो अगर आप पे ये लागू होता है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और ये यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा क्या आप व आपके पति तो दोस्तों अगर आप पे ये चीज़ें लागू होती है तो आप यस करना, अदरवाइज़ नो कर देना दोस्तों। तो कैटेगरी में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप SC/ST सेलेक्ट करेंगे। OBC कैंडिडेट हैं तो OBC सेलेक्ट करेंगे। EWS कैंडिडेट हैं तो आप EWS सेलेक्ट करेंगे और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप जनरल सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप SC सेलेक्ट करेंगे तो SC सेलेक्ट करने के साथ आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करता यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने तहसीलदार सेलेक्ट कर रखा है। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रमाण पत्र की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो भी आपका ज़िला होगा वो ज़िले का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, अगर आप यहाँ पे SC या ST सेलेक्ट करेंगे तब। तो उसके बाद है दोस्तों, क्या आप दिव्यांग हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आप दिव्यांग हैं। अगर हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। जैसे उसके बाद है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन हैं। तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी DFF के आश्रित हैं? अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। क्या आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रित हैं? नहीं। तो अगर आप पे ये चीज़ें लागू होती है तो आप यस कर सकते हैं। क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं? हैं तो यस, अदरवाइज नो। क्या आप अनाथ हो? अगर आप पे ये चीज़ें लागू होती हैं तो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें दी गई है, आप इनको भी विशेष रूप से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दर्ज कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पे अपना डाल देनी है, जैसे मैं डाल देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस आपको दे देना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, वर्तमान एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर राज्य यानी कि स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उत्तराखंड। उसके बाद ज़िला सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ज़िला है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका परमानेंट एड्रेस व प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, आप इस वाले बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सेम यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज़। यहाँ पे फॉर्म भरने का स्थान आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे देहरादून फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। और यहाँ पर जो भी आपको ये कैप्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला कैप्चर, आपको ये कैप्चर सेम नीचे यहाँ पे फिल करना है। तो जो आपको यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा है, जो भी नंबर, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे मुझे दिखाई दे रहा है 6RGNH, तो ये मैंने डाल दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू का ऑप्शन, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जहाँ पे लिखा रहता है कन्फर्म्ड
फिल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखता है और एडिट का ऑप्शन दिखता है दोस्तों। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। एक है, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सम। तो यानी कि एक है कि यस, मेरे द्वारा चेक कर लिया गया है, सारी डिटेल सही है और इसे सबमिट कर लिया जाए। दूसरा है नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स, यानी कि नहीं, मैं कुछ डिटेल्स चेंज करना चाहता हूँ। तो दोस्तों हमने चेक कर लिया है, हमने सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करी है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पे आएगा डू यू वांट टू सबमिट, तो आपको यहाँ पे यस करना है। ओके, तो प्रोसीड यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों, जहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर टू लॉग इन। तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर आपने डाला था वो यहाँ पे डालेंगे एंड उसका पासवर्ड जो भी आपने सेट किया था वो यहाँ पे डाल देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चर कोड फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे ग्रीन लिखा आ रहा है, यानी कि मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दी है। एजुकेशन डिटेल्स, अपलोड इमेज, मेक पेमेंट एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमारी पहली स्टेज जो है वो पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पे ग्रीन बना हुआ आ रहा है। उसके बाद है एजुकेशन डिटेल्स। तो दोस्तों हम यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप ये वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे बना हुआ आएगा दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई होगी और अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट इन्फॉर्मेशन, टिक द पोस्ट नेम एंड सिलेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर सहायक। तो जैसे जैसे हमारी वैकेंसीज आई थी उस हिसाब से यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस दी गई हैं। यहाँ पे मेट हो गया, कार्यालय पर्यवेक्षक हो गया। तो एक बार हम दोस्तों देख लेते हैं, हम एक बार नोटिफिकेशन में जाके देख लेते हैं। आइए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो ये आप नोटिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर और यहाँ पे पद कोड आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके हिसाब से हमें पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 42 वर्ष इसमें एज मांगी गई है और MS ऑफिस का ज्ञान व हिंदी में 4000 की डिप्रेशन इसमें मांगी गई है। और इसका पद कोड हम यहाँ पे जो भी इसका कोड है इसे नोट कर लेंगे और इसको हम पहले प्रेफरेंस में रखेंगे। तो यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन पे टिक करते हैं। तो पहला हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर को चूज़ कर लिया। उसके बाद हम दोबारा से नोटिफिकेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, ये हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद ये सहायक, कंप्यूटर सहायक व सह संवादकर्ता, 3 पद इसमें दिए गए हैं। वो हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन इसमें मांगी गई है हिंदी टाइपिंग में। तो इसको दोस्तों रहने देते हैं। कनिष्ठ सहायक CD, तो D वाला यहाँ पे चूज़ करते हैं दोस्तों, कनिष्ठ सहायक ना, ये वाला चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं दोस्तों, D कर लेते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्वागती। तो दोस्तों इसमें जो है कि टाइपिंग नहीं मांगी गई है, वो इसमें दिया गया है कि विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण वो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो किसी
निजी व स्टोर के कार्य अनुभव हो एवं कंप्यूटर का अनुप्रयोग का ज्ञाता हो। तो ये के वो इसके पहले ये भी हमने चूज़ करना है जे, तो जे भी चूज़ कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, ये हमने चूज़ कर लिया जे और उसके बाद चूज़ कर लिया के। अगला देखते हैं दोस्तों। के बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों मेट एम, तो इसमें टाइपिंग नहीं मांगी गई है, तो इसको चूज़ कर लेते हैं दोस्तों। लेवल 2 की ये वैकेंसी रहने वाली है मेट। तो क्या क्या चीज़ें दोस्तों इसमें चाहिए होती है, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे वीडियो आने वाली है, तो आप ज़रूर से देखिएगा। को भी चूज़ कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे चूज़ करने के बाद अपने पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्या आपके पास हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति है, यानी कि आप जो टाइपिंग स्पीड है आपकी वो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की है। तो अगर नहीं भी है तो आपको यस कर देना है, बिकॉज दोस्तों काफ़ी समय है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बना पाएंगे और बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे तो वो पद हट जाएंगे कि जिनके लिए टाइपिंग इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब कुछ ही पद इसमें हैं, जैसे स्वागती हो गया, मेट हो गया, तो इनके लिए ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप यस करेंगे तो सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगी। आपके पास 3 महीने का समय है, दिन रात मेहनत करिए और अपनी टाइपिंग स्पीड को बेटर बनाइए। तो यहाँ पर हम यस चूज़ कर देते हैं, यस। उसके बाद है दोस्तों, क्या आपके पास अंग्रेजी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड है। तो फिर से वही बात दोस्तों, आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान है, तो यस कर देते हैं। क्या आपको एमएस ऑफिस का काम करने का ज्ञान है, यस। क्या आपको कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान है, यस। क्या आपके पास किसी भी सरकारी निजी संगठन में स्वागती स्टोर कीपर में कार्य करने का अनुभव एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान है, यस। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है शैक्षिक योग्यता, उसके बाद शैक्षिक योग्यता का नाम, उसके बाद विद्यालय व बोर्ड का नाम, वो यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम। तो यहाँ पर जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों 10th, तो मैंने 10th सेलेक्ट किया। उसके बाद शैक्षिक योग्यता का नाम, तो 10th यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद विद्यालय या बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे बोर्ड का नाम आ जाएगा दोस्तों, तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ इशू फाइनल ईयर मार्कशीट, तो फाइनल ईयर मार्कशीट आपकी कब इशू हुई थी वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा दोस्तों, 1 मिनट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आप हाई स्कूल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स टाइप, तो मार्क्स टाइप में हम यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको फर्स्ट यानी कि मार्क्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको प्राप्तांक यानी कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए वो यहाँ पे लिखना है, एंड अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो कितने थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमने जो प्राप्त किए वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे नंबर डालेंगे दोस्तों, उसके बाद आपके परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर हम नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये क्लियर वाले ऑप्शन पे नहीं, ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पे, ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आपकी जो है कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे, 1 मिनट। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से ऐड करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे मेरी डिटेल्स यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो एक बार फिर से यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन भी आ रहा है दोस्तों,
तो अगर आपकी डिटेल गलत हो चुकी है तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरी डिटेल्स। उसके बाद मैं 12th की डिटेल्स इसमें ऐड करूँगा। 12th की डिटेल्स ऐड करनी है दोस्तों। इसमें 12th मैंने लिख दिया। उसके बाद सेलेक्ट डिग्री, तो इसमें इंटरमीडिएट 12th में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद विश्वविद्यालय वो बोर्ड, ये सिलेक्ट करना है दोस्तों। उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड नेम उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। लिस्ट में से आपको ढूंढना है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो कब आपका रिजल्ट जारी हुआ वो आपको देखना है दोस्तों। डेट आपको यहाँ पे डालनी है, पूरी डेट डालनी है। जैसे किसी का 30 मई 2014, 15, 19, 20 जितना भी हो, जो भी डेट आपके मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऑप्शन पे यहाँ पर अब देखिए 10th में तो आपका आया कि 10th सब्जेक्ट ना, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आर्ट्स, बायोलॉजी और ये सारे सब्जेक्ट, म्यूजिक, साइंस। तो जो भी है आपका, जैसे मेरा है आर्ट्स तो मैं आर्ट्स सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं मार्क्स टाइप। तो यहाँ पे मार्क्स टाइप मार्क्स, यहाँ पे जितने नंबर आपने प्राप्त किए होंगे वो डालने हैं कि कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे जैसे 304, सॉरी 5 हो गया, 4, 304 यानी कि 304 नंबर यहाँ पे प्राप्त किए हैं। कितने में से? 500 में से। तो यहाँ पे परसेंटेज आपके खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ चुकी है 60%, 60.8%। तो ये आप देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सेम ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। तो ये आपका ऐड हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ ऐड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आएगा प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी, यानी कि अधिमानी अर्हता, प्रोफेशनल सॉरी। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है क्या आपने स्नातक या प्रास्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। अगर की है तो यस, अदरवाइज़ नो। मैंने नहीं की है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको नीचे दिया जाएगा क्या आपको अंग्रेजी में टाइपिंग का ज्ञान है। अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। मुझे है तो मैं यस करूँगा। तो उसके बाद आपको दिया जाएगा क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो यस, अदरवाइज़ नो। तो यहाँ पे आपको यस क्लिक कर देना है दोस्तों। 3 महीने का समय आपके पास है, कंप्यूटर तो आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करिए, बिकॉज़ आज से ही अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी अपना लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद है दोस्तों क्या आपके पास पद के अनुसार किसी संगठन में काम करने का अनुभव है। तो अगर है तो यस, अदरवाइज़ नो। तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम नो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अधिमानी अर्हता में नो हम सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अगर एनसीसी का प्रमाण पत्र आपके पास है, क्या आपके पास एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है, तो है तो यस, अदरवाइज़ हम नो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो क्या आपके पास एनसीसी का ये प्रमाण पत्र है, तो हम नो सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हम नो सेलेक्ट कर देंगे, हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। उसके बाद अदर डिटेल में हम आएंगे, यहाँ पर दी गई है वरीयता। तो यहाँ पे सिटी, वो परीक्षा केंद्र आपको चूज़ करना है दोस्तों। जो आपका नियरेस्ट परीक्षा केंद्र पड़ता है वही आपको यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ देहरादून, तो ये यहाँ पे चूज़ हो चुका है दोस्तों, देहरादून। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, सेकंड यहाँ पे चूज़ करने के लिए आ रहा है दोस्तों, तो मैं चूज़ करूँगा हरिद्वार। तो ये भी यहाँ पे चूज़ हो चुका है हरिद्वार। तो क्या आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला
दर्ज है। उसके बाद है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अगर है तो यस कर देना है, अदरवाइज़ नो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद है कि क्या आप यूके ट्रिपल एससी या एसएससी या अन्य राज्य अधीन सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड हैं। अगर हैं तो यस, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट प्रूफ में, आईडी प्रूफ में आप ये सिलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं फिल कर रहा हूँ अपना आधार नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको यहाँ पे नया इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे कि लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर, अधिकतम यहाँ पे जो साइज़ आप देख पा रहे होंगे 20 से 50 KB, हस्ताक्षर का साइज़ है 10 से 50 KB, जो कि JPG या JPG रूप में अपलोड करना होगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है, आपको ये वाले ऑप्शन पे टिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ्स चूज़ करने के लिए आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ़ोटोग्राफ्स और यहाँ पे सिग्नेचर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर चूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें अपलोड कर दी है, फ़ोटो भी और सिग्नेचर भी। तो फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ चीज़ चेंज करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, लेकिन मेरे यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं तो मैं यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके आपको क्लिक कर देना है। तो थोड़ी देर पेज रिफ़्रेश होगा, उसके बाद यहाँ पर मेरा जो है कि आ जाएगा ये ना, ये डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस, प्लेटफॉर्म फ़ीस, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अमाउंट पेबल। तो यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा आपको। आप देख लीजिएगा जितना अमाउंट भी आपको बनेगा आपको उतना पे करना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फ़ीस 150, प्लेटफॉर्म फ़ीस 10 रुपीज़ और टोटल अमाउंट 160। तो यहाँ पर आपको 160 रुपीज़ पे करना है। आगे देखते हैं। उसके थोड़ा से नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे, अगर थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पोस्ट डेडिकेशन, जो पोस्ट आपने सेलेक्ट करी हुई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि आपने कौन कौन से पोस्ट सेलेक्ट करे हैं। तो दोस्तों सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देहरादून यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पहला प्रेफरेंस मैंने दी है, सेकंड हरिद्वार को दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये लिखा गया है कि क्या कभी आपको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, तो मैंने नो सेलेक्ट किया है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। साथ ही यहाँ पे मैंने आईडी प्रूफ में आधार कार्ड दिया है, साथ ही मेरा आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके नीचे आप थोड़ा सा अगर नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर एक घोषणा पत्र है यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शनों पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी टिक कर देता हूँ और यहाँ पे भी टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको पेमेंट के लिए गेटवे आपके सामने आएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने ओके आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नया पेमेंट गेटवे आपका खुल जाएगा, यहाँ पे आपकी कोई डिटेल दी जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है पे नाउ और कैंसिल। तो अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल, और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो पे नाउ।
तो मुझे दोस्तों फॉर्म भरना है। ऑब्वियसली सबको फॉर्म ही भरना होगा। तो यहाँ पे मैं पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे आ चुका है दोस्तों। जो नेट का समय यहाँ पर हमें पेमेंट करने के लिए दिया जाता है। तो ये टोटल इसमें दिया गया है कि 160 के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यूपीआई आप देख पा रहे होंगे साइड में। यूपीआई के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और बाय एनी यूपीआई ऐप, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी है और यहाँ पर मेरा जो सेव एज कंटिन्यू, तो यहाँ पर सेव एज कंटिन्यू के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सेव एज कंटिन्यू। तो इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ी देर का वेट करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ यहाँ पे दिया गया है क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। तो जैसे कि मैंने इनका फॉर्म अभी भरा है, ये एक स्टूडेंट्स है हमारे, तो इनका फॉर्म मैंने सबमिट किया। बाकी दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उत्तराखंड से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती रहती है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और डे टू डे अपडेट पाते रहें। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार जो है कि ये वाले फॉर्म को पीडीएफ में सेव करना है। तो यहाँ पर आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और 3 डॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है साइड में, उसके बाद सेव एज पीडीएफ। तो यहाँ पर नाम आ गया और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो ये आपका पीडीएफ के रूप में सेव हो चुका है, सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।